Hello everyone, welcome back to the channel Edunova. So in this video we are going to cover all the name reactions of your chapter amines. अमीन्स की जो नेम रिएक्शंस हैं थोड़ी खतरनाक लगती हैं, नाम भी इतने बड़े बड़े हैं बट बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. सो लेट्स क्विकली कवर देम. सबसे पहली हमारी नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स. ये नेम रिएक्शंस बोर्ड्स में कई बार आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपली एक तो ये इतना याद रखना है, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स. क्या होता है, इसमें हम थैलेमाइड कंपाउंड लेते हैं. बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा कंपाउंड है थैलेमाइड. इसकी सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या होता है, ये H और K एक्सचेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है और मेरे पास एक ये कंपाउंड बन जाते हैं जहाँ पे थैलेमाइड का जो H था वो K से रिप्लेस हो गया, तो ये N-K+. अब यहाँ पे जो भी मुझे प्राइमरी अमीन बनाना था उसका जो भी एल्काइल ग्रुप मुझे चाहिए था, उस एल्काइल ग्रुप की हेलाइड के साथ हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करा देंगे जो कि होता है हमारा RX. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, ये अब K फिर से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे ये मेरा एल्काइल ग्रुप लग जाएगा. क्या करना है हमें, फर्स्ट रिएक्शन KOH के साथ, उसके बाद हमने RX के साथ. हमें सिर्फ और सिर्फ जो बाद वाला कंपाउंड है उसे रिप्लेस करते रहना है और फाइनली मेरा ये N एल्काइल थैलेमाइड बन जाएगा. अब मुझे तो प्राइमरी अमीन बनाना था. फाइनली अब ये जो मेरा कंपाउंड बना है N एल्काइल थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन में करा दूंगी एक्वस NaOH के साथ. एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो एज अ बाई प्रोडक्ट मेरा प्राइमरी अमीन बनता है. ये एक प्रोडक्ट बना जिसमें क्या हुआ, ये जो बॉन्ड था, ये जो ऐसे बॉन्ड था, ये ऐसे ऐसे खुल गया और यहाँ पे ONA और यहाँ पे ONA जुड़ गया. ठीक है, ONA. बट यहाँ पे मेरा प्राइमरी अमीन भी बना है. जो हमने एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिया था उस एल्काइल ग्रुप के साथ मेरा प्राइमरी अमीन बन गया. मेन बात इसमें याद रखने की ये है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हम इस प्रोसेस से नहीं बना सकते. क्यों? बिकॉज एराइल हेलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड. यहाँ पे जब हम एल्काइल हेलाइड लेते हैं, अगर मैं एल्काइल हेलाइड की जगह एराइल हेलाइड लूँगी ना तो ये कंपाउंड नहीं बन पाएगा, ये सब्सटीट्यूशन हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, इसलिए हम एरोमेटिक अमीन्स कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मुझे एरोमेटिक अमीन बनाना होगा तो मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा, एराइल हेलाइड, जो कि नॉट पॉसिबल है. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट रिएक्शन. नेक्स्ट हमारी कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. ये भी हमारी प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है. एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, नाम में ही है डिग्रेडेशन. तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स विद 1 कार्बन आटम लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड्स. इसमें क्या होता है, हम प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं फ्रॉम अमाइड. बट एक बात ध्यान रखने की ये है कि प्रोडक्ट में जो अमीन बनेगा और रिएक्टेंट में मैं जो अमाइड ले रही हूँ, प्रोडक्ट वाले अमीन में रिएक्टेंट वाले अमाइड से 1 कार्बन आटम कम होगा. मतलब अगर मैंने यहाँ पे इथेन का अमाइड लिया है तो मुझे प्रोडक्ट में मीथेन का अमाइन मिलेगा. ठीक है, 1 कार्बन आटम हमेशा कम हो जाता है. तो कन्वर्जन्स में मोस्टली, कंप्लीट द रिएक्शन में तो गलती होने के चांसेस कम है, बट कन्वर्जन्स में अगर आपको कभी भी दिख रहा है कि मुझे 1 कार्बन आटम कम करना है तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन हॉफमैन ब्रोमोमाइड का है. ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है. हम एक अमाइड लेंगे RCONH2, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन एंड NaOH के साथ करा देंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे मेरा अमाइन मिल जाएगा. 1 कार्बन आटम कम हो गया, ये CO बॉन्ड हट जाता है तो RNH2, ये RNH2, Na2CO3 NaBr H2, ये मेरे बाई प्रोडक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने इथेन अमाइड लिया. इथेनामाइड क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन आटम्स हैं. इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन एंड NaOH के साथ कराई तो मुझे मेरा CH3NH2, ये वाला COO हट गया एंड CH3NH2 मीथेन अमाइन मुझे मिल गया. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. नेक्स्ट आती है हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन. इट इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अमीन्स ऑल्सो, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसे हम कहते हैं. सिंपल है कि अगर मैं कभी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को हीट करूंगी विद क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH, तो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं. ठीक है, विच आर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स. तो उनकी फाउल स्मेल से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइमरी अमीन ली, उसकी रिएक्शन मैंने क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ कराई तो मुझे आइसोसाइनाइड मिल गया. ठीक है, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक बोथ, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स नहीं देते. तो इससे हम एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन विद सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स. ठीक है, कपलिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सिंपल भी है. हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा डायजोनियम है, हम डायजोनियम की रिएक्शन किससे करवाते हैं, या तो फिनॉल से या फिर एनिलीन से. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि अगर मैं फिनॉल के साथ करवा रही हूँ तो मैं बेसिक मीडियम में कराऊंगी, एनिलीन के साथ करा रही हूँ तो एसिडिक मीडियम में कराऊंगी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे एजोडाइज फॉर्म होती हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है
क्या करा मैंने, ये जो मेरे पास N2+ था इतना कंपाउंड एज इट इज रहेगा, बेंजीन पे N2 अटैच्ड, बेंजीन पे N2 अटैच्ड। अब ये Cl हट के ये कंपाउंड एज इट इज आपको जोड़ देना है, तो CH हट के आपको ये कंपाउंड एज इट इज मैंने जोड़ दिया, पैरा पोजिशन पे हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड बन गया। एक इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद करना है। देखो इसकी नेमिंग क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये मेरे पास मेन बेंजीन है, इसमें यहाँ पे OH है और यहाँ पे एक एजोबेंजीन, इसे हम एजोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। जब भी O है मेरे पास, OH है ना, O फॉर ऑरेंज, तो इसका कलर ऑरेंज होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने एनिलीन के साथ रिएक्शन कराई है तो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे एजोबेंजीन और पैरा पोजिशन पे, क्योंकि यहाँ पे एनिलीन था NH2 था, तो यहाँ पे भी NH2, तो ये क्या हो गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब O फॉर ऑरेंज, यहाँ पे कुछ नहीं था तो येलो, ऑरेंज येलो याद रहता है कि और एक कंपाउंड ऑरेंज कलर का होता है, एक कंपाउंड येलो, बट हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑरेंज कौन सा येलो, तो जिसमें O है ऑरेंज, दूसरे वाला येलो कलर का। क्लियर? नाउ कम्स योर हिंसबर्ग टेस्ट। जैसे कार्बिल अमीन टेस्ट था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को हम डिस्टिंग्विश कर पाते थे, बट अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, तो उसके लिए हमारा हिंसबर्ग टेस्ट यूज होता है। इसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस कंपाउंड, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, अगर प्राइमरी अमीन होगा तो उसकी रिएक्शन जब मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराऊंगी तो इट विल फॉर्म अ सल्फोनाइड विच विल बी सॉल्यूबल इन एल्कली। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन अगर मैं इस कंपाउंड के साथ कराऊंगी तो ये भी सल्फोनामाइड बनाएगा, बट वो सल्फोनामाइड एल्कलीज में इनसॉल्यूबल होगा, तो प्रेसिपिटेट मुझे मिलेगी। यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगी, रिएक्शन दोनों में ही हो रही है। और टर्शरी अमीन कोई रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी। जैसे कि मेरा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था, इसकी रिएक्शन मैंने प्राइमरी अमीन के साथ करी तो मुझे ये कंपाउंड मिल गया। बहुत सिंपल है कंपाउंड बनाना भी, इतना मुझे एज इट इज रखना है। Cl हटा के मैं क्या लगा दूंगी, ये Cl की जगह मैंने N लगाया। ठीक है, C2H5 और एक हाइड्रोजन, बेसिकली क्या है, क्लोरीन इसका एक एच लेके भाग जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, ये मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, जब नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है वो सेकेंडरी अमीन होती है, और जब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो प्राइमरी अमीन होती है। तो सेम है, Cl इसका एक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और N से ये कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये मेरा कंपाउंड बन गया। अब इसमें हाइड्रोजन था तो ये सॉल्यूबल हो गया, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था तो ये इनसॉल्यूबल रहा। अगर सॉल्यूबल है तो दैट मीन्स प्राइमरी अमीन था, इनसॉल्यूबल है दैट मीन्स सेकेंडरी अमीन था। सिंपल। तो ये हमारी नेम रिएक्शंस थी जो भी NCERT में मेंशन्ड है रिलेटेड टू द चैप्टर अमीन्स। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस कंपाउंड्स इसके थोड़े से टफ लगते हैं कि याद नहीं रहते, बट थोड़ा समझ के कि रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या हट रहा है, क्या लग रहा है, इतना समझ के करोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।